दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन, और मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आदेश नागर आप सभी का केडी लाइव के टीचिंग चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। लाखों बच्चों का एक ही सवाल आ रहा है कि सर एग्जाम सिटी सीटेट के फॉर्म में शो नहीं कर रहा है, तो हमें एग्जाम सिटी क्या मिलेगी, हमारा फॉर्म वैलिड होगा या नहीं होगा। क्योंकि बच्चों को एक डर बना हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे ही फॉर्म में एग्जाम सिटी ना आ रही हो। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, एक एक बात बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। और फॉर्म भरते वक्त इस गलती को ना करें बच्चों, क्योंकि इस गलती की वजह से हजारों बच्चे ऐसे होते हैं जो फेल हो जाते हैं। और यह गलती इतनी मेजर गलती होती है कि इस गलती से फिर निकल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यह गलती आप बिल्कुल ना करें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि एग्जाम सिटी का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। देखो सीबीएसई ने क्या किया है, इस बार एग्जाम सिटी का आपको ऑप्शन नहीं दिया है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, वो किसी के फॉर्म में भी एग्जाम सिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब आप कहोगे फिर सर हमें एग्जाम सिटी मिलेगी कैसे। तो जो आप फॉर्म भरते वक्त एड्रेस अपना डालोगे, जब फॉर्म फिलअप करते हो तो वहां पर जो आप अपना एड्रेस फिलअप करते हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको सिटी मिलेगी। जैसे मैं कोई बात करता हूं, जैसे मैं ग्रेटर नोएडा से हूं, ठीक है, मैं ग्रेटर नोएडा से हूं। अब मेरा एड्रेस उसने नोट हो गया कि मेरा एड्रेस है गौतम बुद्ध नगर। तो गौतम बुद्ध नगर के जो आसपास सेंटर बनेंगे उनमें मेरा क्या होगा, एग्जाम होगा। तो इसमें एक चीज और लागू होती है कि पहले आओ और पहले पाओ। अगर यहां पर फिल हो गए सारे सेंटर तो इसके पास वाले जिले में मुझे सेंटर मिलेगा। तो इसीलिए पहले आओ पहले पाओ वाला लॉजिक यहां पर काम करता है। तो अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया तो बहुत जल्दी आप फॉर्म फिलअप कर दें, जो आपका एड्रेस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटर मिल जाएगा। इस बार आप अपनी चॉइस से एग्जाम सेंटर नहीं फिल कर सकते, लेकिन आप बिल्कुल ना डरे। जैसे आप ग्रेटर नोएडा के हो, जब आप एड्रेस को फिल करोगे तो आपको एग्जाम सेंटर ग्रेटर नोएडा ही मिल जाएगा। ऐसे में एक बच्चे के लिए तो यह दुविधा हो गई है कि एक बच्चा जिसका एड्रेस तो ग्रेटर नोएडा का है और मान लो वो गुजरात रहता है, अब वो बेचारा गुजरात में पेपर देना चाहता है तो उसको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा कि वो गुजरात में एग्जाम नहीं दे पाएगा। उसे अपने होम टाउन में ही जो आसपास का जिला होगा वहीं पर एग्जाम देना होगा। तो बिल्कुल ना डरे। अब दूसरी बात, ये गलती आप भूल कर ना करें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अपने भाई को भेज देते हैं फॉर्म भरने के लिए, या कैफे वाले पर भरोसा कर लेते हैं भाई तू मेरा फॉर्म फिलअप करना, और वो बिल्कुल दिमाग पर लोड लेना नहीं चाहते हैं। ये आपकी लाइफ का सवाल है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप अपना फॉर्म फिलअप करने खुद जाएं, एक एक चीज को बहुत अच्छे से रीड करें। अब जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है आपको लैंग्वेज लेने में। अब मैं आपको समझाता हूं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है आपको दो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ती है, एक लैंग्वेज 1 और एक लैंग्वेज 2। अगर आप हिंदी आपकी स्ट्रांग है, जो भी पक्ष आपका स्ट्रांग पक्ष है, जैसे मुझे हिंदी में बहुत अच्छी कमांड है, उसको लैंग्वेज 1 लेना है। जैसे लैंग्वेज 1 में मैंने हिंदी ले ली, ठीक है, और लैंग्वेज 2 ऑप्शन है, आप कुछ भी ले सकते हैं। एक बच्चा कहता है सर मैंने तो संस्कृत पढ़ी ही नहीं है 10th 12th तक, क्या मैं संस्कृत ले सकता हूं। बिल्कुल ले सकते हो। आप लैंग्वेज 2 में कुछ भी ले सकते हो, लैंग्वेज 1 में भी कुछ भी ले सकते हो। लेकिन एक बच्चा कभी कभी यह गलती कर देता है, लैंग्वेज 1 में अगर आपने इंग्लिश ले ली और लैंग्वेज 2 में हिंदी ले ली, अब इनमें सर फर्क क्या है, मिल तो आपको कुछ भी जाएगी। आप किसी भी लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, लेकिन आपको एक दिक्कत हो जाएगी। क्या, देखो जब आप लैंग्वेज 1 को चूज करते हो तो उसमें आपकी कमांड होती है, तो यहां पर एक गद्यांश आता है और एक पद्यांश आता है। और आप सभी को पता है कि पद्यांश जो होते हैं वो जो होता है वो हार्ड होता है गद्यांश के मुकाबले। लेकिन जिस भाषा पर आपकी कमांड है,
आप उसके पद्यांश को भी आसानी से कर सकते हो। लेकिन लैंग्वेज 2 फिर आपके लिए थोड़ी इजी हो जाती है। मान लो ये इंग्लिश ले लिया आपने, तो इसमें जो आएंगे दोनों गद्यांश ही आएंगे, दोनों पैसेज ही आएंगे। नहीं तो अगर आपने लैंग्वेज 1 ले ली इनको, इंग्लिश को, तो यहां पर आपको पोइट करना मुश्किल हो जाएगा। वो आपके लिए एक कविता जो आएगी, पोयम जो आएगी, वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इसमें एक पोयम भी आती है। लैंग्वेज अगर 1 सेलेक्ट करते हो और लैंग्वेज 2 में सेलेक्ट करोगे तो आपको पोयम नहीं आएगी, दोनों पैसेज ही आएंगे। बात समझ में आ गई होगी कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का खेल क्या है। लैंग्वेज 1 उसको चुनते हैं हमेशा जो हमारा पोर्शन स्ट्रांग होता है। जैसे मेरा हिंदी स्ट्रांग है तो मैं उसमें पोयम को भी कर सकता हूं, ठीक है, और पैसेज यानी कि गद्यांश को भी कर सकता हूं, पद्यांश को भी कर सकता हूं। फिर हमारे लिए लैंग्वेज 2 आसान हो जाती है, उसमें फिर दोनों ही गद्यांश आते हैं, पद्यांश नहीं आते हैं, यानी पोयम वाला भाग नहीं आता है। इसीलिए आंख बंद करके बिल्कुल इस फॉर्म को सेलेक्ट ना करें, लैंग्वेज को बहुत ही ध्यान से सेलेक्ट करना है। आई होप एक एक जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपको सीटेट के एग्जाम में डर लग रहा है कि सर मैं कैसे तैयारी करूं, अभी तक मैंने तैयारी की शुरुआत नहीं की है, तो अगर आप अब से भी पढ़ोगे तो इस रणनीति के साथ आप 140 तक पहुंच सकते हो। आपको करना क्या है, बिल्कुल फ्री नंबर दे रहा हूं 8377922816। इस नंबर पर सीटेट ग्रुप लिख करके मैसेज करना, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा आपको, कोई चार्ज नहीं देना है। यहां पर आपका कोई भी सवाल है आप सीधे हमसे पूछ सकते हैं। आपका कोई भी सवाल है सीधे हमसे पूछे। बेहतरीन बेहतरीन क्लास, ट्रिक वाली शानदार क्लास यहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। तो जो भाई बहन अभी ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो ग्रुप से जरूर जुड़ जाए और इस इंफॉर्मेशन को हाथ जोड़कर अपील है हर एक बच्चे तक पहुंचाए, ताकि उन बच्चे का भी जो कंफ्यूजन बनी हुई है वो दूर हो जाए और एक एक बच्चे की हेल्प हो पाए, ताकि उनका भी भला हो जाए। इसीलिए हर एक बच्चा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक के पास जरूर भेजे और वीडियो में इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले। ये सीटेट वाले बच्चों के लिए वरदान है, ये समझ लो, ये वरदान है आपके लिए बिल्कुल फ्री में। तो टाटा बाय बाय, जय हिंद भाई।